नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से मैं रामावत सिंह ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, नींबू का पौधा, अब कई दोस्तों की शिकायत आई है, उनके नींबू के पौधे में ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ नहीं होती है, फूल नहीं बनते हैं, फल नहीं बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह की समस्या आमतौर पर नींबू के पौधे में आती है और इसके समाधान के लिए हम आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए, यह मेरा नींबू का पेड़, इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं, कम से कम 15 फीट ऊंचा है। इसके फल देखिए, इतने ज़्यादा फल लगते हैं, आप ये फल देख सकते हैं, ज़्यादा फल और बड़े बड़े साइज़ के फल। इसके एक एक फल लगभग 100 ग्राम के होते हैं और इस समय आप इसके फल की गिनती नहीं कर पाएंगे, जबकि आधे फल हमने तोड़ लिया है। आप जहाँ देखिए वहाँ पर आपको फल ही फल दिखाई देंगे, हज़ारों फल इस समय भी लगे हुए हैं। इतने ज़्यादा फल लगते हैं कि फल पड़ोसियों को बांटने पड़ते हैं। दोस्तों इतने फल कैसे आते हैं, मैं अपने नींबू के पौधे में क्या डालता हूं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। छोटा सा वीडियो है, वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख सकते हैं फल के वजन से नींबू की मेरी सारी डालियां लटक चुकी हैं। यह सब कैसे होता है, इसमें हम कौन सी खाद डालते हैं, इस वीडियो में हम आपको एक सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल करना बताएंगे और नींबू के पौधे में कौन कौन सी खाद डालें, क्या देख रेख करें, आपको स्टेप टू स्टेप जानकारी मिलेगी। और अगर इन बातों का आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपने नींबू के पौधे में इस तरह के ढेर सारे फल ले सकते हैं। एक सफ़ेद पाउडर के इस्तेमाल से आपका नींबू का पौधा फलों से भर जाएगा। इस सफ़ेद चीज़ को नींबू में डालने से नींबू फलों से भर जाएगा। तो आप एक सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल करना जानेंगे और आप को यह भी जानकारी मिलेगी बेस्ट फर्टिलाइज़र फॉर लेमन प्लांट, नींबू के पौधे के लिए सबसे अच्छी खाद। अब देखिए, खाद को डालने का तरीका होता है, खाद को डालने का फार्मूला है, उसकी मात्रा, किस खाद की हम कितनी मात्रा इस्तेमाल करें, ज़्यादा मात्रा और कम मात्रा अगर आप डालेंगे तो आपके नींबू के पौधे में कोई लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों देखिए, खाद डालने का तरीका जानिए, कैसे खाद डालते हैं। अब देखिए, खाद डालने से पहले कोई टूल्स लेकर के आपको गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को साइड में हटा देना है। अब इतनी गुड़ाई करना है कि देखिए ये नींबू के पेड़ की जड़ें दिखाई देने लगें, क्योंकि आप खाद जड़ के ऊपर डालते हैं, जड़ तक खाद पहुंच नहीं पाती है, इसलिए उसका आपके नींबू के पौधे को लाभ नहीं मिल पाता है। ये देखिए, आप देखें कि मिट्टी हटा करके गुड़ाई कर दिया है, तो इसके ऊपर खाद डालने से हमारे नींबू के पौधे को पोषक तत्व तो तुरंत मिलेंगे। देखिए सब जड़ें दिखाई दे रही हैं, जड़ को इस तरह से मिट्टी हटा करके ओपन कर लेना है। दोस्तों देखिए, इसमें हम कौन सी खाद डालते हैं और खाद की कितनी मात्रा डालते हैं, कितने ड्यूरेशन में खाद डालते हैं, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। ये देखिए, हमने लिया है 2 किलोग्राम गोबर की खाद। अब यह 15 फीट ऊंचे 5 साल के नींबू के पौधे के लिए है। पौधा मेरा ज़मीन में लगा है। अगर आपका पौधा गमले में है तो 200 ग्राम खाद का इस्तेमाल करिए। अब ये देखिए, आपके सामने ह्यूमिक एसिड, इस ह्यूमिक एसिड को हम गोबर की खाद में मिला देते हैं। ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है, यह हमारे जड़ों को बूस्ट करता है, नींबू की जड़ों को ताकत देता है, जड़ें मजबूत होती हैं और जड़ के माध्यम से ज़्यादा मिट्टी से पौधा पोषक तत्व लेकर के पौधे के ऊपरी हिस्से तक भेजता है। तो पहले स्टेप में डालेंगे, ये देखिए, गोबर की खाद प्लस ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड की आपको 10 ग्राम की मात्रा लेना है, गोबर की खाद 2 किलोग्राम लेना है। इस तरह से हम खाद को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद खाद को हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, इस तरह से खाद को हम जड़ को के आसपास डालेंगे और जड़ों को खाद से ढक देंगे। ये देखिए, ये तना से छोड़ के थोड़ा गुड़ाई करना है और चारों तरफ हम इस गोबर की खाद के मिश्रण को इस तरह से डाल देते हैं। डालने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है, हम जो मिट्टी निकाल के साइड में किए थे, उस मिट्टी से हम अपने इस खाद को इस तरह से ढक देते हैं। दोस्तों देखिए, अब ऐसा करने से हमारे नींबू के पौधे को पोषक तत्व बराबर मात्रा में मिलेगा।
और यह प्रक्रिया हमको 3 महीने में एक बार करना है। गोबर की खाद जड़ में बार बार नहीं डालना है, 3 महीने में एक बार डालिए। ये देखिए इस तरह से मिट्टी से खाद डालने के बाद ढक दीजिए। अब हम आपको अगला स्टेप बताएंगे, आगे आपको क्या करना है, कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है। एक ज़रूरी बात जानिए, आपके नींबू की पत्तियों पे कैटरपिलर लगते हैं, वायरस लगते हैं, कीट लगते हैं, पत्तियां खराब हो जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको बदल बदल के कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, रोग का इंतज़ार नहीं करना है। आप हर 15 दिन में एक बार किसी न किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करिए। ये देखिए अभी हम छिड़केंगे नीम का तेल, नीम के तेल का घोल तैयार करिए, इसमें साबुन की कुछ बूंदें मिलाइए 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन तेल, और इस तरह से हर 15 दिन में अपने नींबू के पौधे पे छिड़काव करते रहिए। अगली बार इप्सम साल्ट का छिड़काव करिए, फिर अगले 15 दिन के बाद लहसुन के पानी का छिड़काव कर दीजिए। तो इस तरह से आपके नींबू के पौधे पे कोई भी रोग, कीट, फंगस और वायरस का अटैक नहीं होगा। आपके पेड़ की पत्तियां सही रहेंगी। समय समय पे प्रूनिंग करते रहिए। प्रूनिंग करने से उसमें नई नई शाखाएं निकलती हैं, नई नई ग्रोथ आती है और बहुत ज़्यादा आपके नींबू के फल लगते हैं। ये देखिए मेरे नींबू के प्रूनिंग के बाद ग्रोथ देखिए, ये नई नई ग्रोथ कितनी अच्छी पत्तियों के साथ आ रही है। अब दोस्तों देखिए हम आपको बताएंगे वह एक सफ़ेद चीज़ जिसका आपको इंतज़ार था। एक सफ़ेद चीज़ अपने नींबू के पौधे पे इस्तेमाल करिए और आपका नींबू का पौधा फलों से भर जाएगा। तो यह सफ़ेद चीज़ आपके सामने है। यह सफ़ेद चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए चूना। अब चूना को जानिए 2 तरह का होता है, डोलोमाइट चूना और एक साधारण चूना। तो ये हम जो इस्तेमाल करेंगे डोलोमाइट चूना। डोलोमाइट चूना वह चूना होता है जो कि नमी से चूने का पत्थर गल करके पाउडर बन जाता है। और ये देखिए मेरे बाएं हाथ में साधारण चूना है। साधारण चूना और डोलोमाइट चूना, इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, देखिए कैल्शियम की मात्रा दोनों ही चूना में लगभग 20 से 30% के बीच में मिलती है। लेकिन जो दूसरा तत्व होता है चूने में, वह साधारण चूने में इसकी मात्रा मैग्नीशियम केवल 1% होता है। डोलोमाइट चूने में मैग्नीशियम की मात्रा 10 से 12% होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम से हमारे पौधों को क्लोरोफिल निर्माण में मदद मिलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है और पौधा हमारा हरा भरा होता है। तो अगर आप इस साधारण चूने का इस्तेमाल करेंगे, साधारण चूना पानी में डाल के उसे ठंडा किया जाता है, उसमें से गर्मी निकलती है और उस चूने में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम होती है, इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो आपको इस बुझा चूना का इस्तेमाल नहीं करना, आपको इस्तेमाल करना है डोलोमाइट चूना का। अब देखिए हमने बाल्टी में 10 ग्राम के चूने की मात्रा डाल करके घोल तैयार कर लिया है। थोड़ी देर में ये चूने का घोल यूज करने लायक तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखिए चूना बहुत सस्ता है और इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। जैसा कि हम पहले बता दिए कि 20 से 30% कैल्शियम और 10 से 12% मैग्नीशियम मिलेगा, लेकिन डोलोमाइट चूना में मिलेगा। साधारण चूना में मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार आपको चूने के घोल को तत्काल में तैयार कर लेना है। साथ में हम एक चीज़ मिलाते हैं, अभी आप देख सकते हैं टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर। चूना के घोल में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालते हैं, मात्रा ग्राम में बोलें तो 5 ग्राम। अब ये देखिए इस तरह से चूने में हल्दी पाउडर डाल करके हम घोल लेते हैं। अब हमारा चूना और हल्दी पाउडर का घोल तैयार है। अब देखिए इसके आगे की प्रक्रिया समझिए। ये देखिए हमने इस दूसरे बर्तन में सरसों की खली का घोल तैयार किया है, सरसों के खली की फर्टिलाइज़र। और इसे तैयार करने के लिए हम पानी में 4 दिन पहले सरसों की खली डाल करके छोड़ दिए थे और हमारे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र फर्मेंटेशन के बाद तैयार है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हल्दी और चूना, और ये देखिए दूसरे बर्तन में सरसों की खली की खाद। अब हमें एक तीसरा बाल्टी लेना है। इस बाल्टी में हमने आधा बाल्टी पानी ले लिया है। अब जितना हम इसमें घोल डालेंगे उतना ही पानी और भी डाल करके इसे डाइल्यूट कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने बाल्टी में आधा बाल्टी पानी ले लिया। इसमें देखिए इस तरह से सरसों की खली को हम ये डाल देते हैं। दोस्तों देखिए सरसों की खली डालने के बाद हम चूने के और हल्दी के मिश्रण को इसमें इस तरह से मिलाते हैं। अब ऐसे हम मिला लेते हैं। अब ये देखिए हमारी जो फर्टिलाइज़र है सेकेंड स्टेप में देने के लिए, नींबू के पौधे में डालने के लिए तैयार है। अब आप यह जानिए कि यह फर्टिलाइज़र पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, ढेर सारे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों यह खाद इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप नींबू के पौधे में इसे इस्तेमाल करते हैं तो जिस नींबू के पौधे में कभी भी फल नहीं आता उसमें फल आने लगता है। तो यह देखिए इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने पहले खाद डाला था, खाद डालने के बाद मिट्टी से ढक दिया था। अब मिट्टी के ऊपर से ये देखिए इस फर्टिलाइज़र के घोल को हम अपने पौधे के तने के चारों तरफ इस तरह से अच्छी तरह गिरा देते हैं। दोस्तों यह खाद इतनी पावरफुल है, इतना अच्छा काम करती है कि आप एक बार इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। अगर आप इस खाद का अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो आपका नींबू का पौधा फलों से लग जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि नींबू के पौधे में एक सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल करिए, वह सफ़ेद चीज़ डोलोमाइट चूना, और इसके डालने से आपके नींबू का पौधा फूल और फल से भर जाएगा। दोस्तों देखिए बची हुई खाद को हम अपने गमले में लगे एक पौधे में इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने जो भी खाद बची है बाकी अपने नींबू के पौधों में डाल देंगे। तो पहले इसे इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। दोस्तों आगे हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी गार्डनिंग।